फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लक्ष्य सिविल में आपका स्वागत है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखेंगे इस सेशन में बीपीएससी का हिस्ट्री का पीवाई क्यों। चलिए इसके पहले टॉपिक है अन्य जन आंदोलन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका देखेंगे। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो आपको पता है नील विद्रोह रैयतों के बारे में था। इसमें कोई ए में दिया हुआ है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। बी दिया हुआ है, रैयत नील की खेती करना चाहते थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। वैसा ऐसा नहीं है, रैयत नील की खेती नहीं करना चाहते थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। सी कुछ हद तक ठीक है। देखते हैं डी नंबर, नील के रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन। ये भी नहीं होगी। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से नील विद्रोह के नेता थे? तो आपको पता है नील विद्रोह का शुरुआत बंगाल में हुई थी। बंगाल में दो नील उत्पादक कर्मचारी थे, दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास। उन्हीं ने नील विद्रोह का नेता के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों की दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने की? तो नील दर्पण का रचना किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। किसने की थी? दीनबंधु ने, दीनबंधु मित्र ने। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? अभी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में पता है कि इसका दीनबंधु मित्र थे। बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। बंगाल व बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? ये सब रिपीटेड क्वेश्चन देके पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। बंकिम चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? किस विद्रोह का उल्लेख है? तो आपको पता होगा इसमें सन्यासी। क्वेश्चन आंसर ए हो जाएगा, सन्यासी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? ये भी रिपीट हुई है क्वेश्चन, तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए, सन्यासी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हो जाएगा सन्यासी। क्वेश्चन नंबर 9। महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? किसने स्थापित किया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, वासुदेव बलवंत। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। रामोशी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पश्चिमी घाट में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। भगेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? भगेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये होता बड़ोदरा में। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो यह करम शाह ने की थी। पागलपंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है, क्या है? खोन। इसका आंसर हो जाएगा खोन, पी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता शामिल था? कौन से आदिवासी नेता शामिल थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे।
किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया? किसने किया था? तो इसके आंसर हो जाएगा बी, 1855 से 56 में बिहार के संथालियों ने। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलेंगे। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसके आंसर आपको पता होगा, बी होगा, सिंहभूम में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। होज विद्रोह हुआ था। होज विद्रोह कहाँ हुआ था? होज विद्रोह 1820 से 21 के दौरान में हुआ था। कुछ इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। ताना भगत आंदोलन संबंधित है। ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? इसके आंसर हो जाएगा बी, आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किन भारतीय राज्यों के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था? किनके बीच हुआ था? तो इसका हो जाएगा झारखंड, सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? सबसे पहले घटना कौन सी हुई थी बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए, संथाल विद्रोह। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो इसके आंसर हो जाएगा सी, गुरु राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। पंजाब में कूका आंदोलन का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? पंजाब में प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? इसका प्रारंभिक उद्देश्य था सिख धर्म को परिष्कृत करना। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी, बताइए क्या शाखा थी? इसका आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन की। क्वेश्चन आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका मोपला विद्रोह 1921 का मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? इसका भी आंसर बी हो जाएगा, केरल। दोनों सेम ही क्वेश्चन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में प्रारंभ हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा बी, किसान सभा के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग की, किस चीज की मांग की थी बताइए। इसके आंसर हो जाएगा सी, फसल 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 नहीं, यहाँ पे टॉपिक चेंज हुई है, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो 1 नंबर से लिया गया है, देखेंगे। इस टॉपिक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। दूसरा, इसने महिला शिक्षा का व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, 1 और 2 दोनों हो जाएगा, दोनों दिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट्स कब जारी किया था? कब जारी किया था बताइए। इसके आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 1835। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था?
किसने कहा था? इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर इसने कौन बोला था? ए हो जाएगा, बी, टीबी मैकाले। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? किसके द्वारा रखी गई थी? ये इसके 1835 के मैकाले के मिनट्स के द्वारा रखी गई थी। आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए किस वर्ष हुई थी? बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1916 में हुआ था। बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? वे कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ई। चलिए क्वेश्चन नंबर सॉरी, इसका क्वेश्चन ई नहीं होगा, डी होगा। सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, किसने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था? किसने किया था? तो आपको पता था, ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था? किस वर्ष किया गया था? ये आपको पता है, 1904 में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डेविड हेयर। डेविड हेयर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तो कब हुआ था? कलकत्ता में फोर्ट विलियम की स्थापना 1800 ईस्वी में ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण करने हेतु की गई थी। डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 15 अगस्त 1906 को हुआ था। चलिए आज इतना ही क्वेश्चन है। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।